वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की। हाँ, और खास तौर पर लाल किले पर जो समारोह हुआ उसकी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12वां संबोधन था लाल किले से। तो इस कवरेज में भाषण से ठीक पहले का जो माहौल था, जो उम्मीदें थीं और झंडारोहण, उस पर काफी कुछ दिखाया गया। हाँ, तो चलिए इसी कवरेज को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं कि भाई माहौल क्या था, क्या खास बातें थीं और लोग सोच क्या रहे थे। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि इसमें रस्मों के अलावा जो प्रतीक थे, जो इशारे थे, उनका क्या मतलब निकाला जा रहा था। सही बात है। तो शुरुआत माहौल से करते हैं। प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा, 12वीं बार बोल रहे थे, केसरिया साफा पहने थे। हाँ, वो तो हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है। और झंडारोहण, ये तो खैर मुख्य आकर्षण होता ही है, लेकिन इस बार कवरेज में एक चीज पर खास फोकस था। आप फ्लाइंग ऑफिसर आशिका शर्मा की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने झंडारोहण में प्रधानमंत्री की सहायता की। इसे सिर्फ एक मतलब एक रस्म की तरह नहीं देखा गया। नहीं नहीं, कवरेज में इसे नारी शक्ति का एक बहुत साफ और सशक्त प्रतीक बताया गया। अच्छा। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अब केंद्र में हैं। और जाहिर है तीनों सेना प्रमुख वहां थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। माहौल काफी गंभीर था। और वो आसमान वाला नजारा, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश कर रहे थे। हाँ, वो भी काफी शानदार था। एक पर तो तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन दूसरे पर वो एक अलग झंडा था, ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज है? कवरेज में इसको लेके काफी उत्सुकता थी, है ना? हाँ, ये बात कवरेज में बहुत प्रमुखता से उठाई गई। अब स्रोत ये तो साफ नहीं करता कि ऑपरेशन असल में है क्या। लेकिन इशारा किस तरफ था? इशारा शायद इसी तरफ था कि तिरंगे के साथ इसका झंडा लहराना कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है ये हाल की कोई गोपनीय सैन्य सफलता हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा कदम। और उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री शायद अपने भाषण में इसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल, यही उम्मीद जताई जा रही थी कवरेज में। और एक बात और, बारिश भी हो रही थी, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं था, वो भी दिखाया गया। हाँ, कि देश का जज्बा मौसम से ऊपर है। खैर, इस माहौल के बीच सबकी नजरें थी प्रधानमंत्री के भाषण पर। कवरेज में इसी पर चर्चा चल रही थी कि क्या बोलेंगे। हाँ, क्या मुद्दे उठाएंगे। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प की बात तो थी ही। हाँ, ये तो पिछले कुछ समय से चल ही रहा है। आत्मनिर्भर भारत मतलब स्वदेशी पर जोर, और विकसित भारत यानी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। इस पर प्रधानमंत्री का क्या ताजा नजरिया है, ये सब सुनना चाहते थे। और दुनिया, वैश्विक चुनौतियां, अमेरिका, चीन, इनके संदर्भ में भारत की भूमिका। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। फिर अर्थव्यवस्था की बात। क्या भारत अगले 25 साल में यानी अमृत काल में 8-9% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है? ये सवाल भी हवा में था। किसानों के मुद्दे भी थे और राजनीतिक माहौल, विपक्ष के सवाल, इन पर भी कुछ कहेंगे क्या? ये सब बातें चल रही थी। एक दिलचस्प थ्योरी ये भी थी कि क्या प्रधानमंत्री तिरंगे के जो रंग हैं, भगवा यानी त्याग, सफेद यानी शांति, हरा यानी समृद्धि, इनके आधार पर कोई रोड मैप देंगे। अच्छा, मतलब रंगों के प्रतीकों से जोड़कर। हाँ, कि सिर्फ नारे नहीं, कोई ठोस कार्य योजना भी सामने आए। कवरेज में अलग अलग आवाजें भी थीं। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता का फोकस देश की एकता और गौरव पर था। और कुछ लोग आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से निपटने की ठोस रणनीति सुनना चाह रहे थे। बिल्कुल। वैसे एक मजेदार पल का भी जिक्र था कवरेज में। कौन सा? जब एक कमेंटेटर ने मजाक में कहा कि प्रधानमंत्री का साफा और उनके कपड़ों का रंग मैच कर गया। अच्छा, हाँ, ऐसे हल्के फुल्के पल भी होते हैं। तो पल मिला के अगर देखें तो स्रोत के हिसाब से माहौल राष्ट्रीय गौरव का तो था ही, पर साथ में भविष्य को लेकर उम्मीदें और जो मौजूदा चुनौतियां हैं, आर्थिक, वैश्विक, राजनीतिक, उनको लेकर एक गहरी उत्सुकता भी थी। हाँ, लोग प्रधानमंत्री से एक दिशा चाहते थे, एक संकल्प सुनना चाहते थे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये कवरेज 79वें स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक जश्न की तरह नहीं दिखाता। नहीं, बल्कि ये एक तरह से राष्ट्रीय आत्मनिरीक्षण का भी मौका था। भविष्य की योजनाएं जैसे विकसित भारत, आत्मनिर्भरता और जो चुनौतियां सामने हैं, उन सबका मिला जुला प्रतिबिंब था ये। और 2 प्रतीक वाकई बहुत उभरे। एक तो झंडारोहण में फ्लाइंग ऑफिसर आशिका शर्मा की भागीदारी। हाँ, नारी शक्ति का प्रतीक। और दूसरा वो रहस्यमयी ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। इसने कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल।
और यहीं पर ये कवरेज हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है क्या? कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और जिस पे प्रधानमंत्री से कुछ कहने की उम्मीद थी, क्या ये वाकई भारत की किसी मौजूदा प्राथमिकता या शायद भविष्य की किसी खास रणनीति की ओर इशारा कर रहा था? उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल देखना कि क्या कहा गया और कैसे कहा गया। शुरुआत ही देखें तो काफी भव्य है। प्रधानमंत्री ने इसे 140 करोड़ संकल्पों का पर्व कहा। हाँ, ये आंकड़ा ध्यान खींचता है, 140 करोड़। ट्रांसक्रिप्ट में है, मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। मतलब सिर्फ आबादी नहीं, एक कलेक्टिव विल, एक सामूहिक इच्छा शक्ति की तरह। सही कहा। और इसी के साथ वो हर घर तिरंगा वाला जिक्र भी है। हाँ, वो भी था। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं, हर घर तिरंगा। तो ये साफ तौर पर एकता और उत्सव दोनों पर जोर है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट कहती है, देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक एहसास बनाने की कोशिश है कि सब एक साथ है। सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। जी, एक तरह से राष्ट्रीय गौरव को हर व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास। अच्छा, इस माहौल से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भाषण में 1947 की आजादी का भी जिक्र है। हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ। हाँ, उस वक्त की उम्मीदें और साथ ही चुनौतियां। कहा गया सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ हमारा देश आजाद हुआ। चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। हाँ, ये याद दिलाना आपको क्या लगता है क्यों जरूरी था इस मौके पर? देखिए, ये एक तरह से बुनियादी पृष्ठभूमि तैयार करता है, ये बताने के लिए कि आज हम जहां हैं वहां तक का सफर आसान नहीं था। अच्छा। और इसी कड़ी में फिर संविधान और उसके निर्माताओं का जिक्र आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बापू के सिद्धांत और फिर संविधान सभा के सदस्य। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बड़े नाम। हाँ, उनके योगदान को याद करना, ये सिर्फ नाम लेना नहीं है, ये उन मूल्यों को याद दिलाना है जिन पर देश की नींव रखी गई। और एक बात और नोटिस की मैंने, इसमें सिर्फ पुरुषों के ही नाम नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अहम है। महिला शक्ति का जिक्र, जैसे हंसा मेहता जी और दक्षयानी विलयुधन। हाँ, संविधान सभा की सदस्य। जी, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। ये वाक्य दिखाता है कि इतिहास को थोड़ा और समावेशी नजरिए से देखने की कोशिश है। अक्सर ये नाम छूट जाते हैं। हाँ, तो उन्हें शामिल करना एक जरूरी संदेश देता है। इसी ऐतिहासिक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आया। जी, उनकी 125वीं जयंती के संदर्भ में। और उन्हें संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले महापुरुष के तौर पर याद किया गया। हाँ। ये कनेक्शन कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर इतिहास के एक व्यक्तित्व को, मतलब डॉक्टर मुखर्जी को, वर्तमान के एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। धारा 370 का हटना, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ, उसे एक देश एक संविधान के विचार की पुष्टि के तौर पे पेश किया गया। अच्छा। और डॉक्टर मुखर्जी को याद करके उस कदम को एक तरह की ऐतिहासिक निरंतरता देने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कि ये उनके दृष्टिकोण के अनुरूप था। समझ गया। तो इतिहास और संविधान से थोड़ा आगे बढ़े तो भाषण में उन लोगों का भी जिक्र था जो लाल किले पर मौजूद थे। हाँ, वो लघु भारत वाला हिस्सा। पंचायत सदस्य, लखपति दीदी, खेल जगत के लोग, ये प्रतिनिधित्व क्या दिखाता है? ये बहुत दिलचस्प है। लघु भारत कहने का मतलब है कि ये उत्सव सिर्फ दिल्ली का नहीं है। इसमें जमीनी स्तर के लोग, महिलाएं, युवा, मतलब समाज के अलग अलग तबके शामिल हैं। ये एक तरह से समावेश का प्रतीक है। और टेक्नोलॉजी का भी जिक्र था। हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत, मतलब वर्चुअल जुड़ाव भी, तो फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से देश को जोड़ने की बात। ये व्यापक पहुंच दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो उत्सव और गौरव की बातें थी, लेकिन भाषण ने मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल की प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र था। हाँ, भूस्खलन, बादल फटना। जी, कहा गया प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। ये एक तरह से जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है। और पीड़ितों के प्रति संवेदना, राहत कार्यों की बात। हाँ, पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर। ये संतुलन जरूरी है। उत्सव अपनी जगह है, लेकिन चुनौतियां भी सामने हैं। तो अगर हम इन अंशों को समेटें तो इसमें उत्सव है, एकता की भावना है, इतिहास का संदर्भ, संविधान का सम्मान। हाँ, और कुछ खास लोगों को श्रद्धांजलि भी, महिलाओं समेत। और साथ ही वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, उनके प्रति जागरूकता भी, विविधता की स्वीकृति और आज की सच्चाई,
इनको एक साथ बुनने की कोशिश की गई है। एक नैरेटिव बनाने की, जी, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता हुआ दिखे। ये विश्लेषण वाकई काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अच्छा, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। भाषण में बार बार 140 करोड़ संकल्पों की बात हुई, एक सामूहिक इरादे की। जी। तो उत्सव और एकता की भावना से आगे बढ़कर एक आम नागरिक के लिए राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत भूमिका के तौर पर इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पे जरूर सोचिए। आपकी आवाज, आपकी खबर।